सभी को राधे कृष्ण में सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। शादी को बर्बाद करने के लिए 3 चीज़ें ही काफ़ी हैं, ये 3 बातें ही काफ़ी है, इसलिए आपको ये 3 गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर अपनी शादी बचाना चाहते हैं तो शादी अपने आप नहीं टूटती है। कई बार हमारी गलतियाँ, कई बार हमारा चुप्पी, कई बार हम एक दूसरे को इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इतना अपमान करते हैं कि इस वजह से धीरे धीरे हमारी शादी टूट जाती है, शादी हमारी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। देखिए, जब 2 लोगों में प्यार होता है तो शादी चलती है, लेकिन जब दोनों लोगों में अहम की भावना आ जाती है तो वो शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, उसको बर्बाद होना बिल्कुल तय है। और एक बात और कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि प्यार नहीं भी होता है तो भी शादी चल जाती है। हमें एक दूसरे की इस कदर लत लग जाती है कि हमारा उसके बिना काम ही नहीं चलता है, एक दूसरे के बिना हमारा कोई काम नहीं होता, वो ना हो तो कोई काम ही ना चले। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि हम शादी की रस्मों को, कसमों को, वादों को निभाते 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 अपनी शादी को निभा ले जाते हैं। और जिस शादी में सिर्फ प्यार है, बाकी ये सारी चीज़ें नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें क्या होता है कि बात बात पे लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, बात बात पे एक दूसरे का इंसल्ट करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो तो प्यार जाए भाड़ में। उस शादी में तो एक दूसरे के साथ ही दम घुटने लगता है। उससे हम क्या करते हैं कि इससे हम अलग हो जाए, अच्छा अपनी ज़िंदगी हम खुशी से जिएंगे, उसके साथ रहना दूभर हो जाता है। तो वो कौन सी 3 बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है? तो सबसे पहले तो देखिए, अपने पार्टनर से झूठ नहीं बोलना है। पति पत्नी एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोले, चाहे छोटा झूठ हो चाहे बड़ा झूठ हो। झूठ झूठ होता है, धोखा धोखा होता है। अगर आप कोई बात छुपा रहे हैं तो वो भी अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। देखिए, जो हमारे दिल के करीब होता है और वही हमसे बातें छुपाने लगे, छोटी बड़ी हर बात हमसे छुपाने लगे, तो रिश्तों में दरार आने लगती है, रिश्ते दरकने लगते हैं, रिश्तों की जो होती है दीवार जो है हिल जाती है और अंततः क्या होगा, रिश्ता जमींदोज हो जाता है, मतलब कि रिश्ता ख़त्म, बिल्कुल बर्बाद। दूसरा है एक दूसरे का अपमान, एक दूसरे की बिल्कुल इज्जत नहीं करना। देखिए, प्यार थोड़ा कम भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर इज्जत कम देंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कम करेंगे, तो उस रिश्ते का चलना बिल्कुल असंभव है। उस रिश्ते को बर्बाद होना, उस शादी को टूटना बिल्कुल तय है। कितना दिन एक दूसरे को झेलेंगे? 1-2 दिन का रिश्ता नहीं है कि चलो तुमने कुछ बोला, हमने अवॉइड कर दिया, हमने जाने दिया। नहीं, हम कितना दिन सहेंगे? कभी न कभी तो हम बोलेंगे एक दूसरे पर। हम ऐसे शब्दों का बाढ़ चलाते हैं, जहर भरे शब्दों का बाढ़ चलाते हैं कि उसकी आत्मा छलनी हो जाती है। तो सोचिए कि जो रिश्ता, जो शादी जहर पी रही है, वो कब तक चलेगी? एक दिन तो मर ही जाएगी। छोटी छोटी बातों पर रोज़ रोज़ एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे पे चीखना चिल्लाना, ये हद से ज़्यादा हो जाता है। जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो इंसान भूल जाता है कि कभी हम इस इंसान से प्यार करते थे, हमें अपनी शादी को बचाना है। उस इंसान को लगता है कि हम खुद को ही बचा ले, वही बड़ी बात है, शादी जाए भाड़ में। तीसरा है एक दूसरे से बातचीत बंद कर देना। देखिए, शादी समझ से चलती है, हम एक दूसरे को जब समझते हैं तब हमारी शादी चलती है। और समझने के लिए हमें बात करना पड़ता है, एक दूसरे से हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तब हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, हम किसी के टच में नहीं रहेंगे, हम उसको क्या समझ पाएंगे? अगर वो जो बातें हैं, जो गिला है, शिकवा, ठीक है, अच्छी बातें नहीं, बुरी बातें भी एक दूसरे से शेयर करो तभी मन हल्का हो जाता है। उस पर गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा हम निकाल भी दिए तो भी एक लिमिट के अंदर, तो भी हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारा रिश्ता फिर सही ट्रैक पे आ जाता है। लेकिन हम बातों को अंदर छुपाया, अंदर रखे रह रहे हैं, घूट रहे हैं अंदर ही अंदर, तो क्या होता है कि हमारा दम घुटने लगता है। जो गिले शिकवे हम दफन करते जाते हैं, दफन करते जाते हैं, और एक दिन आता है कि हमारा रिश्ता ही दफन हो जाता है और फिर मन मुटाव हो जाता है। उसके बाद हम एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के दर्द को महसूस करना बंद कर देते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि हमारे रिश्ते में बिल्कुल खाई आ जाती है। हमारे बीच में खाई है, इस पार वो है, उस पार वो है, इस पार हम हैं। उस खाई को पार करना असंभव हो जाता है। तो अगर आपको शादी बचानी है तो एक दूसरे पे भरोसा रखो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे से कोई बात छिपाओ मत, एक दूसरे की फीलिंग को समझो। जहाँ ज़रूरत हो चुप रहने की, वहाँ चुप रहो, जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलो। अपने रिश्ते में कभी ईगो मत आने दो। अगर एक दूसरे से गलती भी हो जा रही है तो एक दूसरे को माफ़ करना सीखो, माफ़ करके आगे बढ़ना सीखो। एक दूसरे से कोई बात मत छुपाओ, चाहे बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करो, उसका हल निकालो। अगर कोई समस्या है, जिस बात से आपको समस्या हो रही है, जो कोई आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, वो एक दूसरे से शेयर करो, शायद दोनों मिलकर उसको दूर कर सकते हो, उसका हल निकाल सकते हो। और अगर किसी से गलती भी हो जा रही है तो उसको माफ़ करना सीखो, माफ़ करके उसे गले लगाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। देखिए,
देखिए रिश्ता तभी चलता है कि अगर एक गर्म हो तो दूसरा नरम हो जाए, अगर एक अकड़ रहा है तो दूसरा उसके सामने झुक जाए। जब दोनों तन जाएंगे, दोनों अकड़ेंगे, दोनों ही गर्म हो जाएंगे, वहाँ रिश्ता नहीं चलेगा। एक को न एक को थोड़ा झुकना ही पड़ेगा, तभी रिश्ता चलेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए इस चैनल पे मैं इसी तरह की वीडियो डालती हूँ ताकि आपकी लाइफ की सारी समस्या का समाधान हो जाए। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।